आप सभी ग्रेट लीडर्स को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं पावर ऑफ ड्रीम्स के बारे में। एक और उदाहरण, अमेरिका के 44वें और पहले अश्वेत राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा अफ्रीकी मुस्लिम, बकरी चराने का काम पिताजी करते थे। 9 वर्ष की उम्र में माँ का पिता का डाइवोर्स हो गया और माँ लेके आ गई इंडोनेशिया होते हुए यूएस में। वहीं पर शिक्षा हुई, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, भेदभाव का सामना करना पड़ा। उसी भेदभाव को देखते देखते बड़े हुए और इतने बड़े हुए कि पूरे जहां में उनसे बड़ा एक दिन कोई लेवल ही नहीं था। अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति उनको स्वीकार किया गया। जो रियल ड्रीमर्स होते हैं वो दूसरों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो शेर जंगल में है, वो अपना शिकार करेगा, अपना पेट भरेगा, लेकिन बाकियों के भी काम आ जाता है। बड़ा ड्रीमर है, अपने सपने के लिए काम करेगा और उसके माध्यम से उसके सपने पूरे होने में हजारों लाखों का जीवन बदल जाता है। संसार में 2 प्रकार के वृक्ष होते हैं, अपना फल अपने आप देने वाले पहले, और दूसरे अपने फल को छिपा के रखने वाले। अपना फल अपने आप देने वाले कौन होते हैं? आम है, अमरूद है, केला है और भी कई सारे अपने फल को छुपा के रखते हैं। ऐसे भी होते हैं, आलू है, अदरक है, प्याज है और भी कई सारे। लेकिन जो फल अपने आप अपना देते हैं, सभी लोग उनका खाद पानी देकर सुरक्षित रखते हैं, जो अपने आप देते हैं। लेकिन जो छिपा के रखते हैं, जड़ सहित खोद लिए जाते हैं। एक ऐसा जाना माना नाम, दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, फुटबॉल प्लेयर, जिनको फुटबॉल के भगवान की संज्ञा दी गई, 700 करोड़ पर सालाना कमाते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी। 5 फरवरी 1985 में पुर्तगाल में जन्मा ये लड़का। इनके पिता तो माली थे नगर निगम में, और वो फैन थे, एक अमेरिकन एक्टर थे, उनका नाम था रोनाल्ड रेगन, और बाद में वो अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने। तो उनके फैन थे, उनके नाम पर अपने बेटे का नाम रख दिया रोनाल्डो। रोनाल्डो को इतना शौक चढ़ा फुटबॉल खेलने का, 10 साल की उम्र में ही पुर्तगाल में स्पोर्ट्स क्लब में उनको चुन लिया गया। 12 साल की उम्र में लिस्बन के लिए चले गए। 15 साल की उम्र में पता चला कि उनके दिल में कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने सजेस्ट किया, या तो दिल की सर्जरी होगी या फुटबॉल, 2 में से एक ही चीज कर पाओगे बेटा। फुटबॉल का पैशन था, ड्रीम था, कुछ भी कर गुजरना था, जिंदगी को ऐसे ही जीना नहीं था लाखों की भीड़ की तरह। सर्जरी को चुना कि मेरी सर्जरी करो, दिल की सर्जरी की गई, लेकिन दिलो दिमाग में, जहन में और शरीर के रोम रोम में फुटबॉल बसी हुई थी। 72 नाड़ियों के अंदर फुटबॉल बसी हुई थी। और इसी दरमियान में पिता का स्वर्गवास हो गया। 17 वर्ष की उम्र में तक ये स्वस्थ हो पाए, लेकिन लगातार पैशन की वजह से 17 साल की उम्र में पहली बार ये मैच के लिए चुने गए, फुटबॉल के लिए। और 18 साल की उम्र में एक अमेरिकन एजेंसी ने इनको $17 मिलियन में साइन कर लिया। टीनेजर में पूरे विश्व के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। और 18 वर्ष की उम्र में जब इनको चुना गया तो इन्होंने अपनी जर्सी का नंबर 28 नंबर मांगा था, लेकिन मिल नहीं पाया, 7 नंबर मिला। 7 नंबर ही आज इनकी पहचान बन गया। 2009 में $132 मिलियन में, यूएस डॉलर में इनको साइन किया गया। और 2018 में इटली ने 100 मिलियन पाउंड में इनको साइन किया। दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी, फुटबॉल के भगवान। इनके पिता की जो डेथ थी वो शराब पीने की वजह से हुई, तो इन्होंने कमिटमेंट किया कि मैं जीवन में शराब नहीं पीऊंगा।
रोनाल्डो शराब नहीं पीते, स्मोकिंग नहीं करते, इनके शरीर पे कोई भी टैटू नहीं है, इसलिए नहीं कि इनको शौक नहीं है, इसलिए कि रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं। अपनी आमदनी का 80% पैसा सामाजिक कल्याण में लगाते हैं। 650 लोगों का एक अनाथ आश्रम चलाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने कर्म से दूसरों का भला कर जाते हैं, ये ड्रीमर होते हैं। पूरी दुनिया तो ड्रीमर्स की वजह से बनी है। अगर ड्रीमर ना होते तो हम आज जहां में इस पोजीशन पर ना होते। आदि मानव थे, जंगलों में पेड़ पत्ता लगा के घूमते थे, फल कंद मूल फल खाते थे। कोई ड्रीमर आया, उसने पहिए का आविष्कार किया। अगला ड्रीमर आया, उसने आग का आविष्कार किया। अगला ड्रीमर आया, उसने खेती का आविष्कार किया। अगला ड्रीमर आया, उसने मानव सभ्यता का आविष्कार किया। अगले ड्रीमर आए, उन्होंने सभ्यता का आविष्कार किया। अगले ड्रीमर आए। धीमे धीमे करके ड्रीमर्स की वजह से दुनिया बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। सलाम मेरा उन ड्रीमर्स को जिन्होंने इस दुनिया को 3G 4G 5G से लेकर के आज टॉप पर पहुंचा दिया। चले हैं जिस सफ़र पर उसका कोई अंजाम तो होगा, तो हौसला दे सके आगे बढ़ने का ऐसा कोई नाम तो होगा। तो ड्रीमर्स की ऐसी ही कहानी बनती है जो दूसरों को इंस्पायर करते हैं और मानवता के काम आते हैं। थैंक्स टू गॉड ऐसा ही हमको भी एक बिजनेस मिल गया, ड्रीमर बनने का, ड्रीम देखने का, सपने देखने का और सचमुच में उनको हकीकत में बदल देने का। जहाँ पर आम आदमी आता है सपने लेकर के और ख़ास बन जाता है। आपके सामने सैकड़ों उदाहरण हैं, हर वर्ग से, हर प्रोफाइल से, मजदूर वर्ग के, कम पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे, कम उम्र के, ज़्यादा उम्र के, डिफेंस के, किसान, स्टूडेंट, टीचर, क्या बात करते हो। सभी ने तो इतिहास बनाया, आज उनकी पहचान बनी है। तो ये मौका मिला है हम सभी को जिंदगी में कुछ कर गुजरने का। एक ऐसे नाम से परिचित कराता हूं, आप परिचित होंगे भी पहले से। मात्र महज 23 साल की उम्र में पूरी दुनिया में छा गए। कनाडा में जन्मे मशहूर सिंगर, जी हाँ, जस्टिन बीबर, जिनको बेबी सिंगर के नाम से जाना जाता है। ट्विटर पे आज 11 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पर 8 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। इंस्टा पर 130 मिलियन फॉलोअर्स हैं। एक ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, 8 MTV म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है और भी जानना जाने कितने अवार्ड्स। महज 1994 में जिनका जन्म हुआ, पियानो के शौकीन थे, ड्रम के, गिटार के, 6 साल की उम्र से ही। और इनके शौक ने 12 साल की उम्र में अपने लोकल मोहल्ले में, कॉलोनी में, आसपास की जगह पर एक छोटा सा लोकल कंपटीशन था, माँ ने सपोर्ट किया और उसमें हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया 12 वर्ष की उम्र में। और वहाँ पर इनको इतना पसंद किया गया, उसका माँ ने वीडियो बना लिया और यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया फैमिली वालों को, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए। वो वीडियो इतना पॉपुलर हुआ तो धीमे धीमे करके ये स्टेज शो करने लगे, छोटे छोटे हर जगह पर। माँ वीडियो बना देती, पोस्ट कर देती, वीडियो बना देती, पोस्ट कर देती रिश्तेदारों को दिखाने के लिए। और वो वीडियो धीरे धीरे करके एक म्यूजिक डायरेक्टर तक पहुँचे, स्कूटर ब्राउन तक। अपने एल्बम को लॉन्च करने के लिए कोई सिंगर ढूंढ ही रहे थे, ढूंढ लिया, मिल गया हीरा। 2009 में पहली बार मौका मिला, इन्होंने एक गाना गाया, रेडियो स्टेशन पे लॉन्च किया गया पहली बार और सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। 2010 में स्टूडियो एल्बम लॉन्च हुई, माई वर्ल्ड 2.0 करके, पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बना दिया। 10 मई 2017 को इंडिया टूर पर भी आए थे, पूरा बॉलीवुड हिल गया था। जस्टिन बीबर 23 साल की उम्र में गजब की सेलिब्रिटी, ड्रीमर हैं। काम के लिए पैशन मिलता है, ड्रीम से कुछ भी कर सकते हो। उसेन बोल्ट रेसिंग ट्रैक का चीता, टाइगर, क्या बात करें उनके बारे में। वेस्ट इंडीज के जमाइका आइलैंड पे जन्मा, न बत्ती है, न सुविधा है, न कुछ है, न खाना है, न पीना है, मजदूर परिवार में। और 2008 से लेकर के अब तक के ओलंपिक के सारे गोल्ड मेडल उसी के नाम। हर ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल अचीव किए हैं टाइगर ने।
शुरुआत में क्रिकेट खेलने का शौक था, फुटबॉल का। क्रिकेट खेलते थे, कोच ने देख लिया इनको दौड़ते हुए क्रिकेट पिच पर, सलाह दी तुम तो टाइगर हो, चीते की तरह दौड़ोगे। अभ्यास करना शुरू किया। 2004 में ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, नहीं जीत पाए, घुटने में चोट थी। अंदर से हार नहीं हुई, अंदर से हार स्वीकार नहीं की, बाहर की हार क्या बिगाड़ लेगी। 2008 में कमबैक हुआ, तीनों गोल्ड अपने नाम। 2012 में तीनों गोल्ड अपने नाम। 2016 में तीनों गोल्ड अपने नाम। तो क्या है कारण सफलता का, सेलिब्रिटी बनने का, टॉप पे जाने का? जो आपका ड्रीम है वो आपके अंदर एक ज्वाला तैयार कर देता है, ऊर्जा की जेनरेटर, ऊर्जा का जेनरेटर चला देता है, स्टार्ट कर देता है। वो आपको सोते समय, खाते समय, पीते समय, काम करते समय हमेशा, फिर आप 6 घंटे का काम नहीं करते, फिर आप 24 घंटे काम करते हो, आपके जहन में बस जाता है। और यही है सेफ शॉप में काम करने वाले टाइगर्स का रहस्य। जो टॉप पे जा रहे हैं वो इस बिजनेस को जीते हैं, उनके जहन में चलता है, उनके ड्रीम है, कारण इतने बड़े हैं। उसको अचीव करने के लिए वो नॉर्मल साधारण लाइफ नहीं जीना चाहते, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा। सुकरात से पूछा एक युवक ने, नौजवान ने, सफलता का रहस्य क्या है? सुकरात ले गए एक नदी की तरफ, पानी में अंदर तक लेते गए, लेते गए, लेते गए, लेते गए, धड़ तक पानी आ गया, सिर पकड़ के पानी के अंदर डाल दिया। तड़पने लगा नौजवान, नहीं छोड़ा, और तड़पने लगा, और तड़पने लगा, और तड़पने लगा, और जब इंतहा हो गई तो छोड़ दिया। पानी से बाहर निकला, जोर जोर से सांसें लेने लगा। सुकरात ने पूछा कि जब पानी के अंदर थे तो सबसे ज़्यादा तड़प, सबसे ज़्यादा चाहत किस चीज़ की थी, क्या थी? नौजवान बोला कि जब पानी के अंदर था तो मुझे कोई दूसरी बात तो याद आती ही नहीं थी, सिर्फ एक ही बात कि सांस लेने का मौका मिला। तड़प थी सांस लेने की, तड़प। सुकरात बोले यही तड़प चाहिए, यही तड़प चाहिए, पागलपन चाहिए, कामयाबी की भूख चाहिए। वो कामयाबी की भूख हमें देखने के लिए मिलती है किसमें? हमारे खुद के हीरो, ओन हीरो, हमारे खुद के हीरो, हमारे ग्रेट मेंटर नरसिंह ग्रेवाल जी। मैट्रिक पास करके पढ़ना चाहते थे आगे, पिता ने मंजूरी न दी, बोला भर्ती हो जाओ, हरियाणा की शान फौज। मजबूरी में भर्ती होना पड़ा, पढ़ना चाहते थे कुछ आगे, भर्ती हो गए, लेकिन लगन थी, ड्रीम थे, कुछ करना चाहें। फौज में भर्ती होने के बावजूद भी पढ़ाई जारी रखी, इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन की, MBA किया। नौकरी के दरमियान में प्रयास करते रहे अफसर बनने का। उसी प्रयास के दरमियान में सेफ शॉप से सामना हो गया। अब बताओ बचेगी सेफ शॉप में कोई भी पोजीशन, कोई रिकॉग्निशन ऐसे व्यक्ति के लिए जो भूखा है, सालों से भूखा है, झोंक दिया अपने आप को बिजनेस के अंदर, ना अपलाइन को देखा, ना डाउनलाइन को देखा, ना इसको देखा, ना उसको देखा, सिर्फ चाहत है, भूख है, तड़प है, कुछ करना है। कोई बहाना आने ही ना दिया, कोई बहाना बना उसको अपॉर्चुनिटी में, अवसर में कन्वर्ट कर दिया, अपॉर्चुनिटी में, अवसर में कन्वर्ट कर दिया। कुछ लोग उनको शुरुआत में पसंद करते थे, नहीं करते थे, हर एक के साथ बना, बहुत सारे बदलाव किए और बहुत सारे टूल्स, दुनिया के हर नेटवर्क को सुन करके घोल के पी गए, हर किताब को पकड़ा, उठा के पूरा घोंट के पी गए। जो करना चाहते हैं उनको थकान नहीं होती, जो आगे जाना चाहते हैं उनका अंदर जनरेटर चल रहा है ऊर्जा का, वो कहाँ से थकेंगे? उदाहरण सेट कर दिया इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, मजबूत नेटवर्क, विशाल टीम। ग्लोबली देखते हैं तो डेक्स्टर और बार्डी यागर सबसे ज़्यादा उम्र के क्राउन एम्बेसडर्स, फाउंडर क्राउन एम्बेसडर्स, बहुत बड़े विशाल नेटवर्क के मालिक हैं और वर्ल्ड के टॉप 5 हाईएस्ट अचीवर्स में उनका नाम आता है। तो इतनी बड़ी उम्र में जाकर के 80 और 75 साल की उम्र में सबसे बड़े अचीवर बन के दिखाया है। उनका पैशन उनको ताकत देता रहा, ड्रीम से ड्राइव हुए, और जो लोग ड्रीम से ड्राइव